अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज हम अंदर की बात जानेंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबलियां तहरीर करने की धमकी के बाद इस सिचुएशन में हमजा शहबाज की बिरून मुल्क रवानगी की अंदर की कहानी और आज सदर मुमलिकत के दौरा लाहौर का मिशन क्या है, इसी हवाले से हम आज अंदर की कहानी जानेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। सामने वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक बिल्कुल हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र मैं आपने ठीक-ठाक। तो इंट्रो में ही सवालात दाग दिए सारे। अच्छा तो पहले तो मैं ज़रा सवाल मुझे करने दें। ठीक है ना? अच्छा ये अच्छा, बताएँ कि हमज़ा शहबाज बैरून मुल्क लंदन जो रवाना हुए हैं, वो लंदन क्या लेने गए? देखिए इस मौके पर हमज़ा शहबाज का पाकिस्तान से जाना बहुत मानी खेल है। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो सिर्फ़ लंदन नहीं गए बल्कि वो उससे आगे अमेरिका भी जाना चाहते हैं और वो कोई 1.5 माह के लिए, 2 माह के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। अब इसका एक मतलब तो ये है कि पा वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब की सियासत में अगले 1 डेढ़ माह कोई तब्दीली नहीं आ रही, लिहाज़ा वो मुल्क से चले गए हैं। या इसका ये मतलब है कि जो तब्दीली आ रही है, उसमें हमज़ा शहबाज का कोई किरदार नहीं है और वो खुद को माइनस समझ रहे हैं, लिहाज़ा बाहर चले गए हैं। क्योंकि अगर असेंबलियाँ टूटनी हैं पंजाब की, तो फिर हमज़ा शहबाज लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन हैं, उन्होंने मिलकर चीफ़ मिनिस्टर के साथ मिलकर निगरान हुकूमत बनानी है। इसका मतलब है आगे अभी हमज़ा शहबाज के ख़्याल में महीना डेढ़ महीना कोई निगरान हुकूमतें नहीं बन रही, लिहाज़ा वो पाकिस्तान से चले गए हैं। वरना उनका पाकिस्तान में रहना ज़रूरी था, नाम तब्दील होने थे, सब कुछ होना था। क्या उनको यकीन है कि असेंबलियाँ नहीं टूट रही और वो मुल्क से चले गए हैं? दूसरी सूरत ये है कि वो पंजाब में कोई चेंज भी नहीं देख रहे हैं और उनका ख़्याल है कि महीना डेढ़ ऐसे ही गुज़रना है, लिहाज़ा मैं लंदन और अमेरिका की सैर कर रहा हूँ। वैसे उनके करीबी ज़राए कह रहे हैं उनकी बेटी का कोई लंदन में चेकअप है, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे अमेरिका भी जाना है, जो वेकेशंस हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि या तो इससे हम ये सिग्नल ले सकते हैं कि असेंबलियाँ नहीं टूट रहीं, हमज़ा शहबाज को पता है कुछ नहीं होने जा रहा, या ये है कि जो भी हो रहा है, उसमें हमज़ा शहबाज का अब कोई रोल नहीं है और वो समझते हैं कि वो बैरून मुल्क भी हों, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आपने डेढ़ 2 माह का अरसा बताया है कि उनका प्लान है वेकेशंस का। लेकिन खबर तो ये भी गर्दिश कर रही है मुज़म्मिल साहब कि हो सकता है कि वहाँ पे वो लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से पंजाब में गेम चेंज के हवाले से कोई प्लान वग़ैरह मुरतब करने गए हैं? देखिए, अगर पंजाब में कोई गेम चेंज का प्लान भी है, तो उसमें भी हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने का कोई इम्कान नहीं है। उस सूरत में तो अभी ऑप्शन ये है कि परवेज़ इलाही कंटिन्यू कर लें और अगर परवेज़ इलाही ने भी कंटिन्यू करना है, तो हमज़ा शहबाज का तो उसमें कोई रोल नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे फिर तो परवेज़ इलाही पीडीएम के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरी सूरत में ये है कि अगर कोई और भी चेंज आती है, तो अभी ये है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि वो खुद को गेम में इन नहीं देख पा रहे थे, लिहाज़ा वो बैरून मुल्क चले गए हैं और मुझे लगता है उन्हें ये भी यकीन था कि परवेज़ इलाही कोई असेंबलियाँ तोड़ने नहीं जा रहे, लिहाज़ा वो बैरून मुल्क चले गए हैं। इससे 2 सिग्नल तो बहुत वाज़ेह हैं कि एक या तो असेंबलियाँ उनका रोल नहीं है या असेंबलियाँ नहीं टूट रही। अच्छा आपने कह दिया कि असेंबलियाँ नहीं टूट रही, ये आपके अंदर की खबर है। अच्छा अगर मान लेते हैं कि असेंबलियाँ अगर टूट जाती हैं या ये हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसे कि कहा जा रहा है तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और काफ लीग की जानिब से कि हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। अगर असेंबलियाँ टूटने जा रही हैं उनके मुताबिक, तो फिर परवेज़ इलाही जो हैं वो क्यों अपने अरकान असेंबली को फंड्स वगैरह दे रहे हैं? देखिए, उन्होंने 3 दिन पहले ही गुजरात को 6 अरब रुपया और जारी किया है और नई स्कीमें जारी की हैं। अगर वो 15 8 दिन में असेंबलियाँ तोड़े हैं, तो ये 6 अरब रुपया जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो उन्होंने पिछली कैबिनेट मीटिंग की है, उसमें जो फैसले किए हैं, उनसे तो नहीं लगता कि वो कैबिनेट की कोई आखिरी मीटिंग थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। वो तो रूटीन में हुकूमत चला रहे हैं हुँ। और जिस तेज़ी से गुजरात को फंड्स दिए जा रहे हैं, वो फंड्स लगने में भी आगे 2-3 माह लग जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज फंड दिए तो वो जादू के चमत्कार की तरह सड़क बन गई, पुल बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया। जो कुछ भी बनना है उसको बनने में एक वक़्त लगेगा, वो उसकी शक्ल बनने में वक़्त लगेगी, टेंडर होगा, सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही जिस तरह गुजरात को फंड्स दे रहे हैं, उससे भी नहीं लग रहा कि असेंबलियाँ टूट रही हैं।
लेकिन इमरान खान साहब बाज़िद हैं, 17 दिसंबर को उन्होंने लाहौर लिबर्टी चौक पर जलसा रखा है और वो कह रहे हैं कि इस जलसे में वो असेंबलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे। अब एक तरफ इमरान खान साहब की ये यकसुई है कि वो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही की यकसुई है कि वो इस हुकूमत को ऐसे चला रहे हैं जैसे बड़ी नॉर्मल है और इसमें टूटने वाली तो कोई बात है ही नहीं। इसका मतलब है कि अंदर की गेम कुछ और है और आवाम को कुछ और दिखाया जा रहा है। नहीं, गेम तो वाज़ेह है। हुँ, हुँ। देखिए ये इत्तलात भी हैं कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान एडजस्टमेंट का फ़ॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। हुँ, हुँ। चौधरी साहब जितनी सीटें माँग रहे हैं, इमरान खान उतनी सीटें नहीं दे रहे। फिर चौधरी साहब ये भी चाहती हैं कि इमरान खान साहब उन्हें अगली दफ़ा भी वज़ीर आला का कैंडिडेट अनाउंस करें, हुँ, हुँ। कि अगर हम दोबारा जीतते हैं या अगले इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली के पीटीआई की दोबारा हुकूमत बनती है, तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। इमरान खान अभी ऐसा कोई ऐलान करने के मूड में भी नहीं है। फिर वो ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के जो लोग हैं, वो बल्ले की बजाय काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें। इमरान खान इस पर भी तैयार नहीं है, उनके ख़्याल में कि ये बफर ज़ोन बन जाता है। पहले ही 10 सीटों की वजह से हम बहुत ब्लैकमेल हुए हैं, लिहाज़ा जिसने भी लड़ना है वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े, काफ पे ना लड़े। तो लिहाज़ा जब तक इमरान खान और परवेज़ इलाही और मोनस के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का फ़ॉर्मूला तय नहीं होता, इन्होंने काफ के टिकट पे लड़ना है कि बल्ले के टिकट पे लड़ना है, तब तक तो असेंबली नहीं टूट सकती है। अच्छा ये बताएँ कि इस सिचुएशन में पंजाब असेंबली को बचाने के लिए पीडीएम के पास कोई कार्ड है? देखिए पीडीएम के पास 2 कार्ड्स हैं। कहा जा रहा है कि को 8 अरकान असेंबली हैं जो पीटीआई के जो पीडीएम से राब्ते में हैं, जो जब एतमाद के वोट का कहा जाएगा तो 8 वोट कम हो जाएँगे। जो 184 का फिगर उन्होंने लेना है हुँ, परवेज़ इलाही हुँ। ने, उसमें से लोग कम हो जाएँगे। लेकिन वो ये कार्ड तब ही खेला जाएगा जब परवेज़ तो इलाही ये साहब 8 अरकान असेंबली कौन है? ये पीटीआई के कुछ अरकान असेंबली हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार हैं, कोई जनूबी पंजाब के हैं? मिक्स हैं, इसमें पीटीआई है, काफ है, आज़ाद हैं, तो ये मिल के 8 का एक ग्रुप बना हुआ है, जिनके बारे में ये है कि उनकी एक दरख़्वास्त गवर्नर साहब के पास मौजूद है कि हमने अपनी सपोर्ट विथड्रॉ की है और उस सपोर्ट विथड्रॉ के नतीजे में गवर्नर साहब ये परवेज़ इलाही को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। हुँ, हुँ। लेकिन ये उस सूरत में ही होगा अगर परवेज़ इलाही ने कोई असेंबली तोड़ने की समरी की मूवमेंट शुरू की। अगर उन्होंने असेंबली तोड़ने की कोई समरी ना मूव की तो अभी पीडीएम उस इस कार्ड को नहीं खेलना चाहती। हुँ, हुँ। लेकिन ये 8 का जो फिगर है ये इक़्तिदार के ऐवानों से आ रहा है कि 8 लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त भी जो जम करके इस असेंबली को बचाने के लिए एतमाद के वोट में इधर-उधर हो सकते हैं और गवर्नर एतमाद के वोट का कहेंगे। अब ये समरी पहुँचने से पहले कह देंगे, समरी कब पहुँचती है, गवर्नर उससे 1 मिनट पहले कह देते हैं। ये अब टाइमिंग का खेल होगा, कौन बेहतर खेलता है। लेकिन गवर्नर साहब के पास ये एक दरख़्वास्त जैसे ये कहा जा रहा है ना हुँ, कि हुँ। असेंबली तोड़ने की समरी इमरान खान को दे दी गई है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब को भी एक दरख़्वास्त दे दी गई है, जिसमें 8 अरकान की ये है कि जी परवेज़ इलाही को कहा जाए कि एतमाद का वोट ले। उसमें नून के अरकान के भी दस्तखत मौजूद हैं और ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत नहीं है, हुँ, हुँ। इस तरह वो इसको आगे चलाया जा सकता है। अच्छा ये भी बताएँ कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आज दौरा लाहौर का मिशन क्या है? देखिए, आपने उनका नाम भी बड़ा देखिए ना 2 दफ़ा अटकी हैं आप उनका नाम लेते हुए। उनकी आजकल हैसियत ऐसी है कि उनका नाम लेते हुए पीटीआई वाले भी अटक जाते हैं। आजकल उन्होंने सबको आजकल जो है ना सबको इस उन्होंने मौके पे प्रेशर में सदर किया हुआ है। आरिफ अलवी जो हैं, वो वो गेम में बड़े इन है। वो गेम में बहुत इन हैं और हुँ। वो पीटीआई का वाइल्ड कार्ड है। हुँ, हुँ। देखिए ना वो ऐसा वाइल्ड कार्ड है कि वो अपने ओहदे की वजह से एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता करने में बहुत आसान पोज़ीशन में हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि वो सदर मुमलिकत हैं और उनसे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ वो हुकूमत के लोगों से भी मिल सकते हैं क्योंकि वो सदर मुमलिकत हैं, हुँ, हुँ। उनका हुकूमत के लोगों से मिलना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी पोज़ीशन ऐसी है कि वो हर एक को मिलने की पोज़ीशन में हैं। हुँ, हुँ। तो वो एक वाइल्ड कार्ड है पीटीआई का। लेकिन उनका जो दौरा लाहौर है इसमें वो स्पीकर पंजाब असेंबली को भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई पंजाब असेंबली के हवाले से स्पीकर के साथ उनकी कोई कंसल्टेशन है और वो इम्पोर्टेंट है। कल का वो सारा दिन ऐवान वज़ीर आला में गुज़ारना चाहते हैं।
अब देखें ना, परवेज़ इलाही ने उनके लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स और फंक्शंस जो हैं वो ऐवान वज़ीर आला में रखे हैं। हम्म। अगर असेंबलियाँ टूट रही हैं तो सदर मुमलिकत ऐवान वज़ीर आला में क्या करने आ रहे हैं? तो इसलिए लगता है कि वो भी कोई रूटीन की कार्रवाई और वो भी कोई असेंबली बचाने के मिशन पर हैं, असेंबली तोड़ने के मिशन पर नहीं है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी का दौरा लाहौर असेंबली बचाओ मुहिम के तहत है, असेंबली तोड़ो मुहिम के तहत नहीं है। यानी वो इमरान खान साहब को मनाने के लिए आ रहे हैं। इमरान खान साहब को मना रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब हम्म। के दरमियान सीज़ फायर की भी कोशिश है। आज देखें ना, स्पीकर असद कैसर भी मिले हम्म। हैं परवेज़ इलाही और मोनस को। हम्म। कुछ तो ऐसा है कि लोग, पीटीआई के लोग परवेज़ इलाही और मोनस को मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान की और परवेज़ इलाही मोनस की मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। हम्म। जब से 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक मोनस ने दिया है और एक परवेज़ इलाही ने दिया है जनरल बाजवा के हक में, उसके बाद से अभी तक इमरान खान की इन दोनों से मुलाकात नहीं हुई है। इमरान खान इनसे मिलने से इज्तनाब कर रहे हैं, हम्म। ये ज़मान पार्क नहीं जाते, वो इनको नहीं मिलते, दरमियान में लोग मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने खुद इनको मिलने से अवॉइड किया हुआ है। अब सदर मुमलिकत भी आ रहे हैं, वो भी इस पर कोई रोल अदा कर सकेंगे। जब तक इमरान खान और परवेज़ इलाही दोबारा मिलकर कोई रोड मैप नहीं तय करेंगे, पंजाब असेंबली कैसे टूट सकती है? यानी पंजाब असेंबली आपको टूटते हुए नजर नहीं नहीं, आए। इमरान खान अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 17 दिसंबर के देखें जो पिंडी में उन्होंने जलसा किया हम्म। 26 को, उसके बाद उन्होंने कहा मैं असेंबलियों से बाहर आ रहा हूँ। वो चूँकि वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक हसीन मोड़ दिया और बात, हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद नहीं गए, हम में से किसी ने भी नहीं कहा लोग कितने थे। हम सब इस तरफ निकल गए कि असेंबलियाँ टूट रही हैं कि नहीं टूट रही हैं। उन्होंने हम्म। एक डाइवर्जन लगाई और बहुत अच्छी डाइवर्जन लगाई, वरना लोग सवाल करते 20 लाख लोग नहीं थे। लोग सवाल करते आप इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? हम्म। आप डर गए राना सनाउल्लाह से। तो उन्होंने खेल को ऐसा मोड़ दिया कि गुफ्तगू उस तरफ जा ही ना सके। यानी उन्होंने तो एक अच्छी सिचुएशन पे अच्छा कार्ड खेला। अब इस वक़्त भी इमरान खान को एक, अगर उन्होंने पंजाब असेंबली नहीं तोड़नी, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फरवरी तक तो परवेज़ इलाही नहीं तैयार है, उनके ख़्याल में फंड्स लग रहे हैं, ये है, वो है, तो अगर चलानी है 3 महीने, तो डाइवर्जन की तो ज़रूरत है। हम्म। अब इमरान खान क्या डाइवर्जन देंगे? तो वो डाइवर्जन के लिए उन्हें जो फेस सेविंग की तलाश थी, वो आरिफ अलवी और डार साहब के मुज़ाकरात में तो नहीं मिल सकी है। हम्म। लिहाज़ा वो भी बंद गली में है इमरान खान, कि बगैर किसी फेस सेविंग के वो कैसे कह दें मैं असेंबलियाँ नहीं तोड़ रहा हूँ। तो हम्म। इसलिए वो रोज़ कहते हैं मैं तोड़ रहा हूँ और रोज़ नहीं तोड़ते। रोज़ नहीं दौड़ते हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब परवेज़ इलाही साहब ने तो असेंबली जो है वो इमरान खान को भेज दी हुई है। इमरान खान जब चाहे जो है वो असेंबली तोड़ दें, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ, ये एक अजीब सवाल है कि वो पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि इमरान खान परवेज़ इलाही ने असेंबली तोड़ने की समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे दी हुई है। हुँ, टेक्निकली उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर कोई सीएम हाउस का नंबर, डेट वगैरह मौजूद नहीं होगी, हुँ, हुँ, क्योंकि जिस दिन जानी है, उस दिन की डेट और उस दिन का नंबर लगना है। हुँ, हुँ, ये तो नहीं है परवेज़ इलाही ने अगर 29 नवंबर को ये समरी दे दी थी, हुँ, हुँ, तो वो 29 नवंबर की डेट से ही आगे चलेगी ना, हुँ, हुँ। वो तो उस डेट की होगी, लिहाज़ा उस दिए हुए की भी कोई वैल्यू नहीं है। यानी दूसरा आप ये कह है, रहे हैं कि इस गेम में जो दूसरी चेयरमैन दूसरी जो पार्टी है। सूरत है कि जब ये समरी चली जाएगी, हुँ, हुँ, फिर गवर्नर उसको वेरीफाई करेंगे और उसके लिए परवेज़ इलाही गवर्नर को मिलेंगे हुँ, कि हुँ। हाँ, मैंने ये समरी भेजी है। ओके। जैसे अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे और वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर के पास पहुँच भी जाए, तो भी गवर्नर ने उस इस्तीफ़े की तौसीक के लिए चीफ मिनिस्टर को मिलना है और फिर ये लिखना है कि मेरी मुलाकात हुई और मैंने ये वेरीफाई किया हुँ, हुँ, कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह ये कौमी असेंबली के अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों में भी यही बात है कि स्पीकर को ने वेरीफ़ाई करने हैं इस्तीफ़े। हुँ, हुँ, इसी तरह असेंबली तोड़ने की जो समरी है, उसका भी वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है जो गवर्नर ने करना है। लिहाज़ा जो समरी इमरान खान साहब के पास है, उसकी लीगल वैल्यू नहीं है, उसकी पॉलिटिकल वैल्यू हो सकती है। लीगल वैल्यू ये होगी कि वो या तो समरी लेकर गवर्नर के पास जाएँगे या हुँ, हुँ। भेजकर फिर गवर्नर को मिलेंगे कि हाँ, मैंने ये समरी आपको भेजी है, आप इस पर तोड़ दें। लिहाज़ा जो ये बात है ना कि उन्होंने दे दी है, ये सियासी बात तो हो सकती है, आईनी और कानूनी नहीं। यानी पार्टी के चेयरमैन की इसमें कोई स्वाबदीद नहीं है। कोई उसका कोई इमरान खान रोल साहब नहीं के पास बनता कानूनी तौर समझिए, पे। इमरान खान साहब के पास समरी हो भी तो वो नहीं तोड़ सकते। ये चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को देनी है और मिलकर वेरीफाई भी करनी है, फिर जाकर टूटे।
थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बातें बताई। मुज़म्मिल साहब ने हमें बताया है कि कुछ नहीं होने जा रहा, असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी और सदर आरिफ अलवी जो आज दौरा लाहौर के मिशन पे आए हैं, वो भी सीज़ फायर का ही मामला है, वो असेंबली म बचाओ मुहिम पे है और हमज़ा शहबाज़ को भी कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उन्हें अपना रोल कहीं पे कोई अदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए वो भी सुकून से वेकेशंस पे गए हैं। इसके साथ ही मुझे आज की अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।